हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है प्रिंसिपल की नीयत में खोट है। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए, ये वही है, याद है ना आपको? प्रिंसिपल साहब की पीए रचना ने उन्हें अखबार में एक तस्वीर दिखाई। उस घटना को लगभग 1 साल हो गया था, फिर भी याद आ गया। इसे क्या हुआ है? उनके माथे पर बल पड़ गए। सर, इन्हें नगर की बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मतलब जो हमने कहा था वह पत्थर की लकीर साबित हुआ है न? बेशक सर, यू आर ग्रेट। जो आपने एक अनजान के लिए इतना किया, और वो भी जिसने आपको गलत समझा। रचना तो चली गई और प्रिंसिपल साहब को वह दिन याद आ गया जब अनुपमा इंटरव्यू के लिए आई थी। वह बहुत खूबसूरत थी, स्मार्ट थी। उसकी प्रोफाइल देखकर तो हैरान रह गए थे वह। उसमें तो एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के गुण थे, लेकिन उसे 1-2 अखबारों में कोशिश से काम नहीं मिला, और फिर कुछ अन्य स्थानों पर भी निराशा हाथ लगने के कारण वह अध्यापन के क्षेत्र में आने के लिए तैयार हो गई। उसके आत्मविश्वास में तो कुछ कमी न थी, लेकिन एक अध्यापिका के रूप में उसको वैसी सफलता नहीं मिलती। यही उन्होंने उसे समझाना चाहा था। लेकिन सर, हिंदी भाषा पर मेरी पकड़ आप देख ही रहे हैं। यदि हिंदी अध्यापिका का कार्य दिया जाए तो मैं अच्छे से कर सकती हूँ, उसने जोर दिया। बेशक आप कर सकती है, लेकिन करेगी तो आप मजबूरी में ही, क्योंकि आपकी पहली पसंद तो जर्नलिस्ट बनना है। जी बिल्कुल सही सर। अगर आप टीचर बन जाएंगी तो मेरे ख्याल से वह वेस्ट ऑफ टैलेंट होगा। सर, मुझे इस समय नौकरी चाहिए। मैं बहुत मेहनत से काम करूंगी। उसने अपनी सम्मोहित करने वाली मुस्कान बिखेरी। चलिए, मैं देखता हूँ। उसके लिए आपको घंटा भर इंतज़ार करना होगा। मुझे कुछ काम निपटाने हैं, फिर मैं बुलाता हूँ आपको। उसने घड़ी देखी, 2 क्षण सोचा। सर, बाहर से आखिरी ऑटो भी निकल जाएगा। मैं घर कैसे जाऊँगी? स्कूल से तो सभी जा चुके हैं। चिंता न करें, हम अपनी कार से छुड़वा देंगे। उसकी टेंशन दूर करने के लिए वह बोले, मैं आपकी नीयत जान गई हूँ। आप मुझे क्यों रोकना चाहते हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। प्रिंसिपल साहब ने घंटी पर अंगुली रखी। गुस्सा तो बहुत आया, मगर हंसने लगे। रचना अंदर आई। सर, गीता तो किचन में है, कहिए क्या काम था? अरे रचना जी, भाई इन्हें समझाइए जरा, ये हमें गलत समझ रही है। इन्हें घंटा भर रुकने के लिए कहा तो ये पता नहीं क्या समझ रही है हमें। इन्हें बताइए कि आप भी है, गीता भी है, जो हमारे निकलने के बाद ही कार से शहर तक जाते हैं। रचना ने उसे समझाया तो उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई। तब प्रिंसिपल साहब ने अपने कुछ काम रचना को सौंप दिए और उन्हें बाहर भेजकर अपने एक मित्र को फ़ोन लगाया, जो एक लोकल अखबार छापता था। उससे कहा तो वह बोला, बंधुवर, न तो ऐसा मेरा कुछ काम है और न ही मैं तनख्वाह दे पाऊँगा। बेवकूफ़, हीरा भेज रहा हूँ तेरे पास। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तनख्वाह तो तुझे देनी ही पड़ेगी, लेकिन चिंता न करना, चाहे तो मुझसे वसूल लेना। फिर उन्होंने उसे अनुपमा का नंबर दिया और मित्र ने हाथों हाथ उसे कॉल भी कर दी। अनुपमा तुरंत तैयार भी हो गई और आज अखबार में उसकी तस्वीर थी, नाम था। इंटरकॉम की घंटी बजने से प्रिंसिपल साहब की तंद्रा भंग हुई। सर, अनुपमा का फ़ोन है, आपसे बात करना चाहती है। आज का अपॉइंटमेंट मांग रही है। मैंने कहा सर बहुत बिजी है आज, कल आ जाइए, तो बेचारी निराश हो गई। मैंने कहा कि मिठाई का डिब्बा मेरे लिए भी लाओगी तो अपॉइंटमेंट मिल सकता है। 3 बजे बुला लूँ क्या सर? बुला लो, वैसे आप ही न आदत से मजबूर है। रचना जी, प्रिंसिपल साहब हंसे। उन्हें अंदर से खुशी बहुत थी, एक हीरे के तराशे जाने की।